तुम्हारा रूखापन, मुझे न समझना, यह मुझे व्यथित कर जाता था। पर उदय के रूप में तो तुम मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगे। असल में रिश्ता चाहे जो हो, प्रयास अगर दोनों तरफ से न हो तो वह कायम नहीं रह पाता है, खासकर पति पत्नी का। उद्धरण चिन्ह। रेवती की आंखें गीली हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसके साथ कैसा खेल खेल रही थी। दोबारा जिंदगी उसे वहीं ले आई थी जहां उसने पीछे पलटकर न देखने का फैसला किया था। तंग आ गया हूं तुम्हारी रोज रोज की चिक से। जब देखो ताने देती रहती हो या किसी न किसी बात पर लड़ती रहती हो। कुछ कहो तो मुंह फुलाकर बैठ जाती हो या खाना नहीं बनाती हो। हद होती है हर बात की। पंकज गुस्से से फ्लावर वास पटकते हुए चिल्लाए। तो मैं ही कौन सा खुश हूँ तुमसे। जब से शादी हुई है तुम्हारी कुंठाओं और हीन भावना को झेल रही हूँ। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ज्यादा कमाती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। शादी से पहले तो ये सब तुम्हें मेरी क्वालिफिकेशन लगती थी और अब तुम्हें इन्हीं बातों से कॉम्प्लेक्स होता है। तुम्हारा फॉल्स ईगो हमारे रिश्ते को कभी पनपने नहीं देगा। रेवती भी उतनी ही तीव्रता से चिल्लाए, हालांकि उसकी आंखें नम हो गई थीं। वह उस दिन को कोस रही थी जब मम्मी पापा के कहने पर उसने पंकज से शादी करने की स्वीकृति दी थी। वह जानती थी कि उसका ज्यादा क्वालिफाई होना और ज्यादा कमाना दोनों ही बातें एक दिन पंकज के मेल ईगो को हर्ट करेगी और इससे उनके वैवाहिक रिश्ते पर आंच आ सकती है। पर पापा ने उसे समझाया था कि पंकज बहुत ही सुलझा हुआ और मैच्योर इंसान है। ऐसा कभी नहीं होगा। खाक मैच्योर और सुलझा हुआ इंसान है। रेवती ने सोचा, खुश नहीं हो तो क्यों रह रही हो मेरे साथ। किसने तुम्हें जबरदस्ती रोका हुआ है। तुम्हारे जैसी बददिमाग औरत के साथ रहना भी कौन चाहता है। जब से शादी हुई है मैं ही कौन सा खुश हूँ। हर बात में अपनी चलाती हो। गुस्सा तो हमेशा नाक पर रखा रहता है। मेरे घरवालों से ही कौन सा बहुत अच्छे से पेश आती हो। पंकज बोलते ही जा रहे थे। वैसे इस तरह की लड़ाई होना कोई नई बात नहीं थी। शादी के 3 साल हो गए थे और हर रोज ही किसी न किसी बात पर उनकी बहस या लड़ाई हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अपने घरवालों की बात मत करो, एकदम जाहिल लोग हैं, हर बात पर टोकते हैं। नौकरी करती हूँ तो आने में देर भी हो जाती है। बस तुम्हारी माँ के सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। इतने ही दकियानूसी हो तो नौकरी वाली बहू लानी ही नहीं चाहिए थी। पर पैसों का लालची तो पूरा परिवार है। ये सुन पंकज का हाथ रेवती पर उठने वाला था कि उसका रौद्र रूप देख वो रुक गए। खबरदार जो मेरे ऊपर हाथ उठाया, डोमेस्टिक वॉयलेंस का केस कर दूंगी। बस बहुत हुआ, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। अच्छा यही होगा कि हम म्यूचुअली अलग हो जाएं। दोनों के घरवालों ने बहुत समझाया कि डिवोर्स लेना समाधान नहीं है, मिल बैठकर बात कर लेनी चाहिए। पर उन दोनों का यही कहना था कि उनके संबंधों में इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है। अलग हो जाने के बाद बीती यादों से निकलना आसान नहीं होता। कड़वाहट के साथ साथ कुछ प्यार भरे पल भी दोनों को टीस देते हैं। लेकिन वक्त के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना भी जरूरी होता है, वरना इंसान के लिए खुद को समेटना मुश्किल हो जाता है। रेवती को उसकी फ्रेंड्स ने आइडिया दिया कि वह अपने नाम का फेसबुक अकाउंट बंद कर नई पहचान से अकाउंट बना ले, ताकि पंकज उसे किसी भी तरह से तंग न कर सके। उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी उसे ब्लॉक कर दिया। रेवती चाहती थी कि वह उस शहर को ही छोड़ दे, पर चाहकर भी वह अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में नहीं करवा पाए। 1 साल हो गया था उन्हें एक दूसरे से अलग हुए और रेवती को महसूस हो रहा था कि उसे जैसे उसका प्यार मिल गया है। फेसबुक पर ही दोस्ती हुई थी उसकी उदय से। उससे चैट करते हुए उसे हमेशा लगता कि वही उसके लिए परफेक्ट साथी है। कितनी अच्छी सोच थी उसकी। तुम कितनी टैलेंटेड हो और इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद एकदम डाउन टू अर्थ हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी फ्रेंड बनी हो। अपनी फोटो भी अपलोड करो ना। उदय के इस मैसेज के जवाब में रेवती, जो उससे मान्या
बनकर चेक करती थी, ने लिखा। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे भी खुशी है कि तुम मेरे फ्रेंड हो। फोटो अपलोड करने का अभी टाइम नहीं आया है, थोड़ा इंतजार करो। तुमने भी तो अपलोड नहीं की है फोटो। जब भी समय मिलता दोनों फेसबुक पर चैट करते, एक दूसरे की पसंद नापसंद, आदतें और शौक दोनों अच्छी तरह से जान गए। यहाँ तक कि एक दूसरे की राय भी वे लेने लगे थे। मुझे तो लगता है मान्या कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान होता है, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन देती हो। उदय के कमेंट पर वह स्माइली भेज देती। वह अक्सर सोचती कि कितना फर्क है पंकज और उदय की सोच में। पंकज को लगता था कि वह केवल समस्या पैदा करना जानती है, सॉल्यूशन ढूंढना नहीं, और उदय है कि उसे उसकी हर बात अच्छी लगती है। पंकज ने कभी उसकी तारीफ तक नहीं की थी, हमेशा उसमें कमियां ही निकालता रहता था। शादी के बाद उसे केवल इसी में इंटरेस्ट रहा कि वह कितना कमाती है। महीना शुरू होते ही वह उसका वेतन मांगना शुरू कर देता था। वह पंकज से प्यार चाहती थी, पर शायद उसे प्यार का मतलब तक पता नहीं था। न कभी हंसता था, न ही खुश रहता था। उसके लिए तो खड़ूस शब्द ही एकदम उपयुक्त है। पर वह क्यों सोच रही है उसके बारे में? पंकज न सही, पर उसने तो उसके करीब जाने की बहुत कोशिश की थी, उसे सच्चे दिल से अपनाना चाहा। उसने तो जैसे अपने चारों ओर मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर रखी थीं, पास ही नहीं आने देता था उसे। उसकी जिस काबिलियत की पंकज ने हमेशा अवहेलना की, उदय को वही पसंद है, और शायद इसलिए उनके बीच की घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। हालांकि उदय से चैट करते समय अक्सर उसे पंकज की याद आ जाती है, और वह सोचती कि काश पंकज भी ऐसा हो।